अकेला खड़ा रहा। मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। मोहतरम सुलेमान कुमार साहब, आपसे गुजारिश कराए करम माइक पे तशरीफ लाए। सुलेमान कुमार साहब, मैं मुस्लिमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया, लेकिन न हमारे न अकरम भाई का ज़्यादा शुक्रिया अदा करना है कि मेरी सेहत की खराबी के बावजूद मैं काफ़ी देर तक बताता रहा, इसके बावजूद वो किडनैप करके मुझे यहाँ लाया। ठीक है, कुछ सुनाना, यहाँ आए हैं तो कुछ सुनाना भी पड़ेगा। तो शेर समाप्त फरमाइए, मैं वजाहत नहीं करता जी, इरशाद। मैं किसी शेर की वजाहत नहीं करता, मगर मैं तवक्का करता हूँ कि आप हम तक पहुँचने की कोशिश करें। इस एक सोच में गुम है ख्याल जितने हैं, इस एक सोच में गुम है, इस एक सोच में गुम है ख्याल जितने हैं, जवाब उतने नहीं हैं सवाल जितने। क्या बात, वाह 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 वाह, और कितने सवाल नहीं हैं। वाह इस वाह, एक सोच में गुम है ख्याल जितने हैं, जवाब उतने नहीं हैं सवाल जितने हैं। फिर कह गए जो साजिशों को कुचलने की बात करता है, जो साजिशों को कुचलने की बात करता साजिशों है, को कुचलने की बात करता है, बुने हुए हैं उसी के ये जाल जितने हैं। अरे वाह वाह, फिर पढ़िए फिर पढ़िए फिर पढ़िए। जो साजिशों को कुचलने की बात करता है, क्या कहने, क्या बुने कहने, हुए हैं उसी के ये जाल जितने हैं। वाह 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 दो शेर और समाज फरमाई, उसके बाद गजल पर आऊं। जी। यूं तो दावे थे बहुत, यूं तो दावे थे बहुत, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। क्या, वाह, यूं तो दावे थे बहुत, लेकिन हुआ कुछ भी लेकिन नहीं। हुआ कुछ भी नहीं। नाराबाजी के सिवा उसने दिया कुछ भी नहीं। क्या बात है, क्या, नाराबाजी के सिवा उसने यूं तो वादे थे बहुत, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। नाराबाजी के सिवा उसने दिया कुछ भी नहीं। एक रोज हमने पूछा क्या हुआ वादा सुनहरे दौर का, हमने पूछा क्या हुआ वादा सुनहरे दौर का, मुस्कुराकर चल दिया जालिम कहा कुछ भी नहीं। जवाब ही कहाँ था उसके पास, जालिम कहा कुछ भी नहीं। मैं चंद शेर हम सोच रहा हूँ कि कौन से सुनाऊं, क्योंकि ये अशर जरा अच्छा लीजिए। एक गजल, वो अपने घर में भी है और मेरा हम सफर भी है। वो अपने घर में भी है और मेरा हम सफर भी है। खुशाए दिल मेरी बेलोस उल्फत में, खुशाए दिल मेरी बेहद बेलोस चाहत में असर भी है। खुशाए दिल मेरी बेलोस चाहत में असर भी है। मोहब्बत है मुझे उससे मगर मुंह से नहीं कहता। देखिए, मोहब्बत है मुझे उससे मगर मुंह से नहीं कहता। इसी को शेर में कहना ये मेरा एक हुनर भी है। इसी को शेर में कहना ये मेरा एक हुनर भी है। ये देखिए, अजीब ये कैफियत है आजकल दिल की मेरे हमदम। अरे अकरम भाई सुनो,
अजब ये कैफियत है आजकल दिल की मेरे हमदम, गुरेजा भी हूँ तुझसे और तेरी जानिब सफर भी है। वाह वाह वाह। मैंने काफी अपने आप को रोकने की कोशिश की, अभी शेर सुन क्या जी। गुरेजा भी हूँ तुझसे और तेरी अजब ये कैफियत है आजकल दिल की मेरे हमदम, गुरेजा भी हूँ तुझसे और तेरी जानिब सफर भी है। वाह 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 वाह। मैं अपनी बात को इब्हाम के पर्दे में भी रख दूं, मैं अपनी बात को इब्हाम के पर्दे में भी रख अपनी दूं, बात को इब्हाम के पर्दे में भी रख दूं, समझ लेता है आसानी से वो अहले नजर भी है। वाह वाह वाह। समझ लेता है आसानी से वो अहले अहले नजर भी है। वाह वाह वाह। हाँ वो हमारी दास्त, शेर देखिए, हमारी दास्ताने इश्क फैली है जमानों पर। हमारी दास्तान इश्क फैली है जबानों पर, काफी जमानों पर फैली है। हमारी दास्ताने इश्क फैली है जमानों पर। हाँ, हमारी दास्ताने इश्क फैली है जमानों पर, बज़ाहिर 4 दिन की जिंदगी ये मुख्तसर भी है। क्या बात है, वाह वाह। बज़ाहिर जिंदगी मुख्तसर है, लेकिन हम तो कई जमानों से साथ हैं। बज़ाहिर 4 दिन की जिंदगी ये मुख्तसर भी है। देखिए आखिरी शेर है, भंवर से बच निकलने का हुनर भी जानता हूँ मैं। वाह। भंवर से बच निकलने का हुनर भी जानता हूँ मैं। भंवर से बच निकलने का हुनर भी जानता हूँ मैं। मोहब्बत के समंदर में पता है एक भंवर भी है। मोहब्बत के समंदर में पता है एक भंवर भी है। आखिरी मकसद सुन लीजिए, तुम्हारे खुश बयां ओहो तुम्हारे खुश बयां कहता है रोज शब यही मुझसे। तुम्हारे खुश बयां कहता है रोज शब यही मुझसे। मैं तन्हा कहाँ हूँ दिल, मैं तन्हा कहाँ हूँ दिल मेरा उसका घर भी है। वाह। मैं तन्हा कहाँ हूँ दिल मेरा उसका घर भी है। अजब ये कैफियत है आजकल दिल की मेरे हमदम, गुरेज़ा भी हूँ तुझसे और तेरी जानिब सफर भी। हज़रत ये थे, मैं से पहले शायर को आवाज़ दूँ, लेकिन पहले से थोड़ा सा माहौल बना देता हूँ। आपने देखा होगा कि बीच बीच में मैं इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि आप ये न समझें कि भाई पूरे शायर बस ऐसी हैं, पढ़ना लिखना नहीं आता। पढ़ना लिखना आता है हमको भी। एक आदमी मेरे पास आया, बोले फिरोज भाई आपको इंग्लिश आती क्या? मैंने कहा यस। बोले कितनी? मैंने कहा बस। यार बात अच्छी लगे तो ताली बजाते जाओ। मैंने कहा बस। तो बोले यार नहीं इंग्लिश का कोई प्रैक्टिकल सबूत दो कि आपको इंग्लिश आती है। मैंने कहा क्या सबूत दूं? बोले नहीं देखो वो सामने लाइट के खंबे के नीचे एक लड़की खड़ी हुई है, इंग्लिश में उसको स्टेज पे बुला के बताओ। अब इतनी इंग्लिश तो अपने को आती थी। मैंने कहा बेबी कम ऑन। बच्ची आ गई स्टेज पे। बोले अब इसको इंग्लिश में वापस वही भेज के बताओ। अब ये वाली इंग्लिश अपने को नहीं आती थी, मगर एक आइडिया दिमाग में आ गया। मैं उतर के चला गया खंबे के पास। मैं नहीं समझ में आया तो कल हंसो, कल घर जाके हंसना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए मैं आवाज दे रहा हूं वही बादशाह कादरी,
बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर, बहुत ही बेहतरीन मिजाह और मिजाह की पैरोडीज का शायर, बेहतरीन अंदाज में अपने कलाम को पेश करने वाला शायर, मुशायरों पर छा जाने वाला शायर वहीद पाशा कादरी। जोरदार तालियों से आप इनका इस्तेमाल करें। हजरत जो पीछे वहां पर जो हजरत ठहरे हुए हैं, सामने काफी कुर्सियां खाली हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो मुशायरे का और माहौल बन जाएगा। आइए हजरत, सबसे पहले मैं एक बेटा इधर बैठ जाइए, यहाँ पर सीटा है ना, बैठ जाइए इधर। नफरत के जो भी बो जाए, जिसके भाषण पे जनता सो जाए, बीज नफरत के जो भी बो जाए, जिसके भाषण पे जनता सो जाए, हिंदू मुस्लिम को जो भी लड़वाएं, हिंदू मुस्लिम को जो भी लड़वाएं, उन सभी को कोरोना हो जाए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर पढ़िए वहीद भाई। इधर आखिरी से तालियां नहीं बजी। शुक्रिया बहुत बहुत। बीज नफरत के जो भी बो जाए, हाँ, जिसके भाषण पे जनता सो जाए, वाह, हिंदू मुस्लिम को जो भी लड़वाएं, उन सभी को कोरोना हो जाए, उन सभी को कोरोना हो जाए। इसी कबील का और एक खता देखिएगा कि मेरे दिल का पूरा ये अरमान कर दे, मेरे दिल का पूरा ये अरमान कर दे, वतन पे मेरे तू ये एहसान कर दे, तू भारत की सरहद पे है मेरे मालिक, कभी कोई लीडर को कुर्बान कर दे। बहुत अच्छा है, क्या कह रहे। मेरे दिल का पूरा ये अरमान कर दे, वतन पे मेरे तू ये एहसान कर दे, तू भारत की सरहद पे आए मेरे मालिक, कभी कोई लीडर को कुर्बान कर दे, कभी कोई लीडर को कुर्बान कर दे। हजरत, एक छोटी सी नज्म मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। बतौर खास आप तमाम की तवज्जो चाहता हूँ मैं कि शहर से जब एक बहू ने सास को चिट्ठी लिखी, शहर से जब एक बहू ने सास को चिट्ठी लिखी, याद क्या आते नहीं हैं तुमको पोता पोतरी, छोड़ दीजिए गांव अब हम पे करम फरमाइए, दादी दादी कह रहे हैं बच्चे सब आ जाइए, छोड़ दीजिए गांव अब हम पे करम फरमाइए, दादी दादी कह रहे हैं बच्चे सब आ जाइए। सास ने चिट्ठी पढ़ी और खत में ये जुमले लिखे, सास ने चिट्ठी पढ़ी और खत में ये जुमले लिखे, क्या तुम्हारी काम वाली आजकल छुट्टी पे है? वाह, अरे क्या बात, बहुत अच्छे वहीद भाई, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। शुक्रिया हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। जी इरशाद। हंसाने की सेल्फी, रुलाने की सेल्फी, हंसाने की सेल्फी, हंसाने की सेल्फी, रुलाने की सेल्फी, चिचाले रहे हैं खुजाने की सेल्फी, चिचाले रहे हैं खुजाने की सेल्फी, हंसाने की सेल्फी। शेर समाप्त कीजिएगा। सुनो फेसबुक पर भी वायरल हुई है, सुनो फेसबुक पर, सुनो फेसबुक पर भी वायरल हुई है, शबाना तुम्हारे दीवाने की सेल्फी, शबाना तुम्हारे दीवाने की सेल्फी, हंसाने की सेल्फी। ये शेर बतौर खास समाप्त कीजिएगा। हंसाने की सेल्फी, अचानक लगी आग कपड़ों में उनके, अचानक लगी आग कपड़ों में उनके, वो जब ले रहे थे पकाने की सेल्फी, वो जब ले रहे थे पकाने की सेल्फी,
हंसाने की सेल्फी, रुलाने की सेल्फी चिचा ले रहे हैं, खुजाने की सेल्फी चिचा ले रहे हैं। तालियां। शुक्रिया बहुत बहुत। और एक गजल के एक मतलब 2-3 शेर समाप्त कीजिएगा। सबक मिला ये हमको अक़्दे सानी से, अक़्दे सानी बोले तो दूसरी शादी। सबक मिला ये हमको अक़्दे सानी से, खट्टी दाल ही बेहतर थी बिरयानी से, खट्टी दाल ही बेहतर थी बिरयानी से। सबक मिला ये हमको अक़्दे सानी से, खट्टी दाल ही बेहतर थी बिरयानी से, खट्टी दाल ही बेहतर थी बिरयानी से। शेर देखिएगा। मेरी बेगम भी अफसाने लिखती है, मेरी बेगम भी अफसाने लिखती है, मेरी पीठ पे बेलन से उल्थानी से, मेरी पीठ पे बेलन से उल्थानी से। मेरी तवाज़ो करती है वो रोजाना, मेरी तवाज़ो करती है वो रोजाना, पैरागॉन से बाटा से लाखानी से, पैरागॉन से बाटा से लाखानी से। सबक मिला ये हमको अक़्दे सानी से। हजरात ये शेर बतौर खास आप तमाम की नजर कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। सबक मिला ये हमको अक़्दे सानी से, सास बहू में प्यार जो यूं लगता है, सास बहू में प्यार जो यूं लगता है, जैसे गले मिलती है नदी तो गियानी से, जैसे गले मिलती है नदी तो गियानी से। सबक मिला ये हमको अक़्दे सानी से, खट्टी दाल बेहतर थी बिरयानी से। तालियां। हज़रात आइए एक गजल आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। अभी फिरोज भाई ने इंग्लिश का जिक्र किया है, इसी में भी कुछ इंग्लिश के काफिये हैं, रदीफ है, इसके समाप्त कीजिएगा। मतलब क्या है? लगी दिल पे गोली सुलोली सुलोली, लगी दिल पे गोली सुलोली सुलोली, वो आई लव यू बोली सुलोली सुलोली, वो आई लव यू बोली सुलोली सुलोली, लगी दिल पे गोली। शेर समाप्त कीजिएगा। लगी दिल पे गोली, शक्कर से भी मीठी थी बेगम हमारी, शक्कर से भी मीठी, शक्कर से भी मीठी थी बेगम हमारी, बनी है निगोली सुलोली सुलोली, बनी है निगोली सुलोली सुलोली, लगी दिल पे गोली सुलोली सुलोली, लगी दिल पे गोली सुलोली सुलोली। शेर समाप्त कीजिएगा। लगी दिल पे गोली, मेरी जेब में डाल कर हाथ कलशब, मेरी जेब में डाल कर हाथ कलशब, वो बटुआ टटोली सुलोली सुलोली, वो बटुआ टटोली सुलोली सुलोली। तालियां बजाना है, अगर खामोश नहीं सुनना मत। समाप्त कीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। लगी दिल पे गोली। शेर बता दे खास, समाप्त कीजिएगा। लगी दिल पे गोली सुलोली सुलोली,
बहू आई घर में तो रौनक भी लाई, बहू आई घर में तो रौनक भी लाई, मगर जहर घोली सुलोली सुलोली, मगर जहर घोली सुलोली सुलोली लग। मक्ता समाप्त कीजिएगा। वही देख एक करके संसद में पहुंची, वही देख एक करके संसद में पहुंची, लुटेरों की टोली सुलोली सुलोली, लुटेरों की टोली सुलोली सुलोली, लगी दिल पे गोली। हजरत अभी फिरोज भाई ने पैरोडी का जिक्र किया तो एक पैरोडी आपके सामने पेश कर रहा हूं मैं। एक बीवी का खत है जिसका शौहर बाहर है, वो वहां से आना चाहता है, यहाँ से बीवी खत लिख रही है। समाप्त कीजिएगा बीवी का खत शौहर के नाम। और जहां कहीं मेरी बात आपको अच्छी लगे आप ताली बजाकर मेरा हौसला बढ़ाइएगा। समाप्त कीजिएगा बीवी का खत शौहर के नाम। देखो जी आना नहीं, दुबई छोड़ के, दुबई छोड़ के, देखो जी आना नहीं, दुबई छोड़ के, दुबई छोड़ के, परदेसी मेरे यारा खूब कमाना, पीना न खाना मुझे पैसे भी जाना, देखो जी आना नहीं, दुबई छोड़ के, दुबई छोड़ के। बंद देखिएगा। रोजाना हम सब होटल को जाते हैं, मुर्गे मुसल्लम और बिरयानी खाते हैं, रोजाना हम सब होटल को जाते हैं, मुर्गे मुसल्लम और बिरयानी खाते हैं, घर में जब भी दाल हमारे बनती है, क्या बतलाऊं आप बहुत याद आते हैं, रोजाना हम सब होटल को जाते हैं, मुर्गे मुसल्लम और बिरयानी खाते हैं, घर में जब भी दाल हमारे बनती है, क्या बतलाऊं आप बहुत याद आते हैं, परदेसी मेरे यारा खुद दाल खाना, खुद दाल खाना हमें मुर्गा खिलाना, देखो जी आना नहीं, दुबई छोड़ के, दुबई छोड़ के, घर में एसी टीवी VCR नहीं, आने जाने को मारुति कार नहीं, घर में एसी टीवी VCR नहीं, आने जाने को मारुति कार नहीं, नेकलेस लच्छा टीका चंदन हार तो है, लेकिन हीरों का देखो जी हार नहीं, परदेसी मेरे यारा तोहफे भिजाना, तोहफे भिजाना कहीं भूल न जाना, देखो जी आना नहीं, दुबई छोड़ के, दुबई छोड़ के। आखिरी बतौर खास समाज कीजिएगा। देखो जी आना नहीं, इतनी जल्दी वापस जो तुम आओगे, सच कहती हूँ मुझसे तुम पिट जाओगे, इतनी जल्दी वापस जो तुम आओगे, सच कहती हूँ मुझसे तुम पिट जाओगे, कोई खाना पानी तक न पूछेगा,
जहां जहां जाओगे झिड़की खाओगे। परदेसी मेरे यारा जल्दी ना आना, जल्दी ना आना, वहीं जम के कमाना। देखो जी आना नहीं, दुबई छोड़ के, दुबई छोड़ के। परदेसी मेरे यारा खूब कमाना, पीना न खाना, मुझे पैसे भी जाना। देखो जी आना नहीं, दुबई छोड़ के, दुबई छोड़ के। दोस्तों ये थे, अलग अलग लोग आते हैं मशवरे मांगते हैं मुझसे। एक दिन एक साहब आए, बोले यार फिरोज भाई कोई ऐसी तरकीब बताओ कि लोग मरने के बाद भी मुझे याद रखे। मैंने कहा किसी से उधार ले और मर ले, मरने के बाद भी याद रखेंगे लोग। एक दिन एक आदमी आया, बोले फिरोज भाई यार मुझे खांसी बहुत हो गई, कोई ऐसी तरकीब बताओ कि मेरी खांसी चली जाए। मैंने कहा शराब पीना शुरू कर दे। बोले यार शर्म करो, शराब पीने से कहीं खांसी जाती क्या? मैंने कहा बेवकूफ, शराब पीने से मेरी जमीन जायदाद चली गई, बीवी बच्चे चले गए, तेरी खांसी नहीं जाती क्या? एक दिन एक औरत आई मेरे पास, बोले फिरोज भाई मेरे बच्चे को अंगूठा चूसने की आदत है, कोई तरकीब बताओ कि उसके अंगूठा चूसने की आदत छूट जाए। मैंने कहा उसकी पतलून ढीली सिला दे। बोले क्या बात करते हैं, ढीली पतलून सिलाने से अंगूठा चूसने की आदत जाती क्या? मैंने कहा पागल, जब दोनों हाथ से पतलून पकड़ेगा तो अंगूठा कौन से हाथ का चूसेगा? एक दिन तो गजब हो गया साहब, एक आदमी आया मेरे पास, बोले फिरोज भाई तुम्हारे पास भैंस थी? मैंने कहा थी। बोले उस भैंस के पेट में दर्द दिया था? मैंने कहा दिया था। बोले आपने क्या किया था? मैंने कहा 1 लीटर पेट्रोल पिलाया था। वो गया, दूसरे दिन आया, सुबह सुबह गालियां देने लगा। मैंने कहा क्यों गालियां दे रहा है? बोले नहीं कल मैंने आपसे पूछा था कि आपके पास एक भैंस थी तो आपने कहा था हाँ। मैंने कहा बिल्कुल कहा था। बोले फिर मैंने पूछा था कि उसके पेट में दर्द दिया तो आपने कहा था हाँ। मैंने कहा बिल्कुल कहा था। बोले फिर मैंने पूछा था कि आपने क्या किया तो आपने बताया था कि 1 लीटर पेट्रोल पिलाया था। मैंने कहा बिल्कुल कहा था। बोले मेरी भी एक भैंस थी। मैंने कहा फिर? बोले उसके भी पेट में दर्द दिया। मैंने कहा फिर? बोले मैंने भी 1 लीटर पेट्रोल पिलाया। मैंने कहा फिर? बोले मेरी भैंस मर गई। मैंने कहा मर तो मेरी भी गई थी, तूने रिजल्ट पूछा ही नहीं। आइए दोस्तों जोरदार तालियों सब इस्तेमाल कीजिए। 4 मिसरों से मैं अगले शायर को आवाज दे रहा हूं कि मेरी बेगम ने कहा कुत्ते सुधारूंगी मैं अब। मेरी बेगम ने कहा कुत्ते सुधारूंगी मैं अब। मैं ये बोला वो नहीं सुधरेगा, कुत्ती जात है। लाल पीले दीदे करके झट से बेगम ने कहा अरे तुम सुधर सकते हो तो कुत्ते की क्या औकात। अता हैदराबादी साहब से गुजारिश है, बेहतरीन पैरोडी कहते हैं बड़ी प्यारी आवाज में अपनी पैरोडीज पेश फरमाएं। जोरदार तालियां अता साहब। 4 लाइनों से आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। 4 लाइन समाप्त फरमाए। नजर का करिश्मा दिखा दीजिए ना, नजर का करिश्मा दिखा दीजिए ना, मेरे दिल की पुंगी बजा दीजिए ना। नजर का करिश्मा दिखा दीजिए ना, मेरे दिल की पुंगी बजा दीजिए ना। सुना है खुजाने की आदत है तुमको, सुना है खुजाने की आदत है तुमको, जरा मेरी ताल्लुक खुजा दीजिए ना। और 4 दूसरे समाप्त फरमाए उन गंजों के नाम जिसमें मैं भी शामिल हूं। गंजेपन की भी एक कहानी है, गंजेपन की भी एक कहानी है, मौज दरिया की ये रवानी है। हर किसी के नहीं है झड़ते बाल, आशिकों की एक निशानी है।
आइए हजरात एक मिसाइया कदर समाप्त फरमाए। अता साहब अभी बता रहे थे कि गंजेपन की भी एक बड़ा निशानी है, आशिकों की निशानी है। भाई देखो, गंजा होना कोई बुरी बात, बस एक तकलीफ होती है, मुंह धोते वक्त ये समझ में नहीं आता कि कहां तक धोना चाहिए। आइए हजरात एक मिसाइया कदर समाप्त फरमाए। आए हो मेरी जिंदगी में तुम जुकाम बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम जुकाम बन के, मेरे घर में यूं ही रहना तुम झेंडू बाम बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम जुकाम बन के। बस समाप्त फरमाए। तकदीर से गिला है मॉडल ये क्यों मिला है, गोभी का फूल प्यारे मेरे घर में क्यों खिला है, कलकत्ता पान खार गुटका भी वो निगल रहे, कलकत्ता पान खार गुटका भी वो निगल रहे, अब रह गए हैं हम तो उनके खिमाम बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम जुकाम बन के। जब तक थे हम कंवारे क्या होते थे इशारे, क्या रात थी सुहानी क्या दिन थे प्यारे प्यारे, सपने उजड़ गए हैं सब बाल झड़ गए हैं, सपने उजड़ गए हैं सब बाल झड़ गए हैं, अब रह गए हैं हम तो उनके इमाम बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम जुकाम बन के। और समाप्त फरमाए और पेरोडी जी इरशाद। अरे आओ बादशाह तुम्हें सुनाऊं किस्सा ये ससुराल का, आओ बादशाह तुम्हें सुनाऊं किस्सा ये ससुराल का, सास है तिरपट ससुरा बहरा साला तेरी चाल का, फूटे मेरे करम फूटे मेरे करम। अब शौहर का तस्वुर समाप्त फरमाए। करिश्मा जैसी आंख होगी ऐसा मैंने सोचा था, काजल सी बेबाक होगी ऐसा मैंने सोचा था, अरे माधुरी जैसी नाक होगी ऐसा मैंने सोचा था, उठा के घूंघट जब मैं देखा, उठा के घूंघट जब मैं देखा नक्शा था नेपाल का, आओ बादशाह तुम्हें सुनाओ किस्सा अपने माल का, फूटे मेरे करम चपटा मिला सनम, फूटे मेरे करम चपटा मिला सनम। अब बीवी का भी तस्वुर समाप्त फरमाए। आओ सखियां हुलिया बताऊं मेरे पोपट लाल का, आओ सखियां हुलिया बताऊं मेरे पोपट लाल का, गले में आकर पड़ गया मेरे फुट्टा ढोल कव्वाल का, फूटे मेरे करम फूटे मेरे करम। अभी का तस्वुर समाप्त फरमाए। शाहरुख जैसे गाल होंगे ऐसा मैंने सोची थी, सलमान जैसी चाल होगी ऐसा मैंने सोची थी, अरे आमिर जैसे बाल होंगे ऐसा मैंने सोची थी, सर पर हाथ फिरा कर देखी, सर पर हाथ फिरा कर देखी मैदान था फुटबॉल का, आओ सखियां हुलिया बताऊं मेरे पोपट लाल का, फूटे मेरे करम फूटे
फूटे मेरे करम, फूटे मेरे करम, टकलू मिला सनम, फूटे मेरे करम, टकलू मिला सनम। अब एक मतला दो शेर और समाप्त करवा ले। तुम तो प्यारे हो तिरपट, आंख क्या लड़ाओगे, तुम तो प्यारे हो तिरपट, आंख क्या लड़ाओगे, वो इधर बुलाएगी तुम उधर को जाओगे, वो इधर बुलाएगी तुम उधर को जाओगे। एक लंगड़े आशिक की महबूबा ने हंस कर कहा, एक लंगड़े आशिक की महबूबा ने हंस के कहा क्या, अरे खुद तो भाग नहीं सकते मुझको क्या भगाओगे, खुद तो भाग नहीं सकते मुझको क्या भगाओगे। एक लेडी टीचर ने अपने शौहर से कहा, एक लेडी टीचर ने अपने शौहर से कहा क्या, अरे सर ही तुम दबाते हो पाँव कब दबाओगे, तुम तो प्यारे हो तिरपट, आंख क्या लड़ाओगे। आखिर में एक शेर सुन लीजिए आखिरी में। क्यों हिमाकत ये करे तुमने मियाँ चुप का चुपी, क्यों हिमाकत ये करे तुमने मियाँ चुप का चुपी, क्यों बुढ़ापे में करे शादी मियाँ चुप का चुपी। लकड़ियाँ लकड़ियाँ अब ये जलाते हुए क्यों बैठे हो, लकड़ियाँ कच्ची जलाते हुए क्यों बैठे हो, फैलता जा रहा है अब ये धुआं चुप का चुपी। मतलब मक्ता समाज फरमाए। कौम का गम लिए बैठा है अता सीने में, कौम का गम लिए बैठा है अता सीने में, नको तू आके इसे खेट मियाँ चुप का चुपी। क्यों हिमाकत ये करे तुमने मियाँ चुप का चुपी, क्यों बुढ़ापे में किए शादी मियाँ चुप का चुपी। दोस्तों ये थे अतः नाम है बीमारी और दूसरी बहन का नाम है दौलत। सवाल जवाब सुनना, दुआएं देना, बात अगर अच्छी लगे। एक दिन बीमारी ने दौलत से कहा, बहन दौलत तू कितनी खुशनसीब है कि जब तू आती है तो लोग खुश हो जाते हैं और जब मैं आती हूं तो लोग उदास हो जाते हैं। एक दिन बीमारी ने दौलत से कहा, बहन दौलत तू कितनी खुशनसीब है कि जब तू आती है तो लोग खुश हो जाते हैं और जब मैं आती हूं तो लोग उदास हो जाते हैं। दौलत का जवाब सुनना और तालियां बजाकर दुआएं देना। दौलत ने कहा, बहन बीमारी खुशनसीब मैं नहीं हूं, खुशनसीब तो तू है, क्योंकि जब मैं आती हूं लोग खुदा को भूल जाते हैं और जब तू आती है तो लोग खुदा को याद करते हैं। आइए अब मैं एक संजीदा शायर को पेश कर रहा हूँ, लेकिन अभी बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मज़ाहिया शायर जनाब सरदार असर बाकी हैं, शादाब बेधड़क बाकी हैं और शाहिद मुंफट बाकी हैं। कई शोरा है संजीदा भी मिजाहिया। मोहतरमा कमर सुरूर साहिबा को आपको सुनना है और मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि आपने आज के इस मुशायरे को कामयाब तरीन बना दिया। हालांकि मैंने सुना है कि बहुत दिनों के बाद यह शायद पहली मरतबा यहाँ पर मुशायरा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने कामयाब किया। अल्लाह के फजल व करम से इस मुशायरे को
मैं मुबारकबाद देता हूँ और सीधे सीधे एक संजीदा शायर मोहम्मद जावेद इकबाल सिद्दीकी जो गुलबर्गा से हमारे बीच है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर आए और अपने कलम से नवाजें। तो मैं कोई तमहीद नहीं बांधूंगा। एक मशहूर शेर आपने सुना होगा कि मगस को बाग में जाने न दीजो कि नाहा खून परवाने का होगा। ये बहुत ही मशहूर शेर है। इससे मुतासिर होकर मैंने चंद अशार कहने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आए तो दाद दीजिएगा। तो मतलब इस तरह है, गुलों से है चमन जिंदा। डैश पे मौजूद शोरा से मेरी इल्तिमास है कि मेरे इस मतले पे जो है तवज्जो दें। गुलों से है चमन जिंदा, तनव्वो इस चमन से है। गुलों से है चमन जिंदा, तनव्वो इस चमन से है। मगस भी है, शमा भी है, मोहब्बत फिर अगन से है। मैं परवाना, मेरी किस्मत में है बस आग की गर्मी। मैं परवाना, मेरी किस्मत में है बस आग की गर्मी। तेरी लौ से नहीं, मुझको मोहब्बत बागपन से है। वाह 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 वाह, क्या ये शेर मुलायजा करें। तेरी फितरत जला देना, तेरी फितरत जला देना, मेरी किस्मत है जल जाना। क्या बात है जनाब, वाह। शरारा हो के शोला हो, ताल्लुक बस जलन से है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। ये शेर देखिए। लहद में सो गई लैला, लिबासे इश्क को ओढ़े। जी। लहद में सो गई लैला, लिबासे इश्क को ओढ़े। उठा मजनू की उल्फत का जनाजा अंजुमन से है। वाह 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 वाह। ये शेर देखिए। जी, इरशाद। मोहब्बत के फसाने का खुलासा बस जुदाई है। जी। मोहब्बत के फसाने का खुलासा बस जुदाई है। कभी रिश्ते बिछड़ते हैं, कभी रिश्ता कफन से है। वाह वाह वाह। ये इस शेर को जरा गौर से सुनिएगा। जी। सदाए दिल मेरी थी वो, सदाए दिल मेरी थी वो, सुना तूने था कानों से। क्या कहते, क्या सदाए दिल मेरी थी वो, सुना तूने था कानों से। समझता है वही धड़कन, समात जिसकी मन से है। वाह 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 वाह। मख्ता पेश करता हूं। इरशाद। गजल जावेद की पढ़कर न कोई ये समझ बैठे। गजल जावेद की पढ़कर न कोई ये समझ बैठे। गिरफ्तारे मोहब्बत है, शिकस्ता हुस्ने जन से है। वाह वाह। और एक मतलब और चंद अशार पेश करता हूं। ज़बां की करवटें तेरी, मगर अल्फाज मेरे हैं। ज़बां की करवटें तेरी, मगर अल्फाज मेरे हैं। मेरी मंतिक है पोशीदा, जो ये अंदाज तेरे हैं। अच्छा। गजल तू गर मोहब्बत की, गजल तू गर मोहब्बत की, खवाफी मैं जमी भी मैं। गजल तू गर मोहब्बत की, खवाफी मैं जमी भी मैं। जो तू मरकूज है इतना, मेरी उल्फत के घेरे हैं। जी वाह। वफा की तरबियत दी मैंने, वरना बेवफा तुम थे। वफा की तरबियत दी मैंने, वरना बेवफा तुम थे। तुम्हारे रुख पे इफ्शा अब वफाओं के सवेरे हैं। वाह वाह वाह। ये शेर देखिए। जी। परिंदे लेके उड़ते थे, पयामाते मोहब्बत तब। परिंदे लेके उड़ते थे, पयामाते मोहब्बत तब।
कि अब मदफून उल्फत पर परिंदों के बसेरे हैं। वाह, अच्छा है, वाह वाह। ये शेर देखिए, ये थोड़ा समझने के लिए है। जी सर। तेरी जुल्फों के बंधन को अभी मत खोल जाने जा, तेरी जुल्फों के बंधन को अभी मत खोल जाने, अभी मत खोल जाने जा, तेरी आंखों के काजल ने घने बादल बिखेरे हैं। क्या बात, वाह वाह वाह। मख्ता पेश खिदमत है। जी सर। नजाकत को, अदाओं को छुपा ले अपने आंचल में, नजाकत को, नजाकत को, अदाओं को छुपा ले अपने आंचल में, नहीं जावीद से मासूम सब अक्सर लुटेरे हैं। अच्छा अच्छा, और एक मतलब और चंद अशार पेश करता हूं। हक के अज्जा में सदाकत है, रवादारी है, हक के अज्जा में सदाकत है, रवादारी है, हक की बातें जो करें हम तो गिरा बारी है। हमने सींचा है चमनजार को माली की तरह, हमने सींचा है चमनजार को माली की तरह, गुल की तरकीब में अपनी ही जिया बारी है। अपनी तारीख भुला बैठे हैं हकदार चमन, अपनी तारीख भुला बैठे हैं हकदार चमन, मस्त गुलची है गुलिस्तां में आजादारी है। आओ फिर याद करें अपनी वफाओं का सबक, आओ फिर याद करें अपनी वफाओं का सबक, जिसमें मौजूद हमारी ही अमलदारी है। वाह। वो इमामत का सबक और शुजाअत का सबक, वो इमामत का सबक और शुजाअत का सबक, जिसमें इकबाल के अशआर की सरशारी है। सोख्ता हो गए हम इश्क शरारा की तरह, सोख्ता हो गए हम इश्क शरारा की तरह, शमा बुझने न दी अपनी ये वफादारी है। अच्छा। मख्ता पेश खिदमत है। तू भी जावीद हवाओं की रवानी को समझ, तू भी जावीद हवाओं की रवानी को समझ, होश बेदार रहे अब यही बेदारी है। शुक्रिया। दोस्तों, ये थे जावेद अख्तर गुलबर्गा के हैरतों के सिलसिले सोजे नेहा तक आ गए, हैरतों के सिलसिले सोजे नेहा तक आ गए, हम नजर तक चाहते थे तुम तो जहां तक आ गए, और खुद तुम्हें चाके गरीबा का शऊर आ जाएगा, तुम वहां तक आ तो जाओ हम जहां तक आ गए। मोहतरमा डॉक्टर कमर सुरू साहिबा, बहुत अच्छी आवाज, बेहतरीन शायरा, मोतबर दिलकश अंदाज और बड़ा प्यारा कलाम। गुजारिश है कि जोरदार तालियों से आप इनका इस्तेमाल फरमाएं। डॉक्टर कमर सुरूर साहिबा अहमदनगर से हमारे बीच तशरीफ लाई। बहुत खुशी हुई जमखंडी वालों, काबिल मुबारकबाद हैं सैयद महमूद कादरी साहब और अराकीन बज़्म, तमाम मुंतज़मीन, कादरी साहब, हमारे सादिक भाई बंटनूरी और महमूद साहब के जितने अराकीन हैं बज़्म के, तमाम को मैं मुबारकबाद देती हूँ कि इस मौके पर आपने मुशायरा करवाया। बड़ी बात है, काबिल मुबारकबाद इसलिए भी ये लोग होते हैं जो उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए कहीं ना कहीं बहाना ढूंढ कर ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं। थोड़ा सा आप लोग मुशायरे से जुड़ नहीं पाए, पता नहीं क्यों, मुझे ये शिकायत है आपसे।
जब कोई ऐसी महफिल मुशायरा खास तौर पर, तो शायर पढ़ता नहीं है, आपको पढ़वाना पड़ता है। और मैं तमाम शोरा से भी दस्तबस्ता गुजारिश करती हूँ कि इन्होंने भी कोई साथ नहीं दिया आज। बहरहाल मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुशायरा को मुशायरा बनाइए ताकि हमारे महमूद साहब और इनके जितने अराकीन हैं उनको लगे कि कोई अच्छी महफिल इनकी हुई है, लगना चाहिए। आप शहर वाले आप देख रहे हैं कि ये महीनों से एक तकरीब जो होती है, ये महफिल इस तरह की सजाने संवारने में बहुत सी मेहनतें होती है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, ये सुबह जब हम आए हैं यहाँ पर तो सारे लोग मेहमान नवाजी में लगे हैं, हमारे पीछे पीछे पानी के लिए, चाय के लिए, नाश्ते के लिए सभी कुछ इन लोगों ने करवाया है। बड़ी मेहनतें हैं इन लोगों की। मैं फिर एक बार मुबारकबाद देती हूँ और चंद शेर अपने सुनाती हूँ, मगर आप खामोशी से सुनोगे तो मैं भी अपना काम करके चली जाऊंगी। और शायरी सुनना है तो आप मुझे पढ़वाएंगे। चंद शेर पेश करती हूँ। देखे कि सज रही हूँ संवर रही हूँ मैं, कि सज रही हूँ संवर रही हूँ मैं, बनके खुशबू बिखर रही हूँ मैं। तेरी आंखों में कब तलक रुकती, तेरी आंखों में कब तलक रुकती, आज दिल में उतर रही हूँ मैं, आज दिल में उतर रही हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़े धीमे ही दाद सही आई तो सही। चंद शेर और सुने कि जरूरत से ज्यादा, जरूरत से बढ़कर न कम दे मुझे, कि जरूरत से बढ़कर न कम दे मुझे, मोहब्बत में थोड़ा सा गम दे मुझे। और हमेशा रहूं दस्तरस में तेरी, हमेशा रहूं दस्तरस में तेरी, कहीं भी ना जाऊं कसम दे मुझे, कहीं भी ना जाऊं कसम दे मुझे। चंद शेर सुने कि खुशी में गम में, महमूद साहब कहाँ गए, कि खुशी में गम में कहीं भी नजर नहीं आते, कि खुशी में गम में कहीं भी नजर नहीं आते, ये ऊंचे लोग गरीबों के घर नहीं आते। और ये मशवरा है, आपने मतला ही इतने खामोशी से सुने, अब मैं बैठ जाऊंगी। नहीं, दरअसल क्या है डॉक्टर साहिबा, वो आपकी आवाज में इतना खो गए हैं बिल्कुल, तो वो साथ देने का होश ही नहीं रहा है बिल्कुल। आवाज जो है निकलने वाली चीज है, आपको निकालना ही पड़ेगा। देखिए सादिक साहब के खुशी में गम में कहीं भी नजर नहीं आते, ये ऊंचे लोग गरीबों के घर नहीं आते। और ये मशवरा है, ये मशवरा है कि माँ बाप की करो खिदमत, ये मशवरा है कि माँ बाप की करो खिदमत, चले गए तो कभी लौट कर नहीं आते। बहुत शुक्रिया। चले गए तो कभी लौट कर नहीं आते। ये मशवरा है, ये मशवरा है कि माँ बाप की करो खिदमत, चले गए तो कभी लौट कर नहीं आते। और अभी से ऊंची उड़ानों की है हवस तुमको, कि अभी से ऊंची उड़ानों की है हवस तुमको, जरा सी देर में तो बाल पर नहीं आते। बहुत अच्छा, जरा सी, बहुत शुक्रिया, जरा सी देर में तो बाल पर नहीं आते। चंद शेर मैं तरन्नुम में पढ़ती हूँ। देखे हुक्म है मुझे, मैं पढ़ती हूँ। मोहतरम शोरा कराम, देखे कोई अंजाम हो लेकिन, कोई अंजाम हो लेकिन, जसारत करके देखेंगे। वाह वाह। कोई अंजाम हो लेकिन, जसारत करके देखेंगे, जसारत करके देखेंगे। कोई
मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करके देखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करके देखेंगे। तुम इतना दांत क्यों दे रहे मगर? इनकी समझ में आ रहा है, आपकी नहीं आया ना, इसलिए ये मुशायरा तो आपकी समझ में आना चाहिए। नहीं, समझ में आ गया था मगर थोड़ा लिहाज कर रहा था, इसलिए कुछ नहीं। अब क्या आप लिहाज करोगे इस उम्र में? चल शेर आप सुनिए, आप ही। ऐसा नहीं है मैडम। कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता? कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता? आम उस वक्त तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। अब देखिए, मैं कुछ कहूंगी तो ठीक नहीं होगा। नहीं, ये आवाज सीटी के आनी नहीं चाहिए। हम लोग तालियों तक पहुंच गए, यही बहुत है। सीटी नहीं बजना, सीटी नहीं बजना, प्लीज। बिल्कुल, मतलब पेश करती हूँ, देखें। शादी कोई अंजाम हो ले, ऐसे जिंदा रहिए तो मैं शेर पढ़ूंगी। एक ताली बजा लीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कमर एजाज साहब, जिनको मैं बाबा कहती हूँ। उनकी मेहनत है वाकई में। ये मुझसे कब से कह रहे थे, कमर ये आज का मुशायरा क्या हो गया, इसको सो गए क्या लोग? मैंने कहा नहीं, ये लोग जिंदा है, शायरी सुनने वाले लोग हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मुशायरे को जिंदा किया आपने, बहुत शुक्रिया। चंद शेर सुनाती हूँ, फिर बड़ी लंबी फहरिस्त है। इन्होंने पता नहीं मिजाज वालों के ऊपर इनको शायद यकीन नहीं था, एक से बढ़कर एक लोग बुलाए हैं हंसी और लतीफों के लिए। इंशाल्लाह ये आपको हंसाएंगे बहुत अच्छा। चंद शेर सुने, देखें। कोई अंजाम हो लेकिन कोई अंजाम हो लेकिन जसारत करके देखेंगे। कोई अंजाम हो लेकिन जसारत करके देखेंगे। मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करके देखेंगे। चुना जाता है कैसे हुस्न को दीवार के अंदर, चुना जाता है कैसे हुस्न को दीवार के अंदर। कभी जिल्ले इलाही से बगावत करके देखेंगे। कभी जिल्ले इलाही से। बहुत शुक्रिया भाई साहब। ये जमीन खुश मिजाज है, वो आसमान क्यों उदास है। ये जमीन खुश मिजाज है, वो आसमान क्यों उदास है। वो इसलिए कि शोराए अदब हमारे पास है। बहुत शुक्रिया बड़े भाई, छोटे भाई, आप दोनों ने फूलों से नवाजा, बहुत शुक्रिया। ये शेर जमखंडी वालों आपकी नजर करती हूँ। देखें, जमखंडी को वैसे मैं अभी तक सादिक भाई के नाम से जानती थी, मगर आज महमूद साहब का इजाफा हो गया, हमारे कादरी साहब बैठे हैं और तौसीफ भाई हमारे, बहुत शुक्रिया आपका। सुनिए ये शेर आपकी नजर कर रही हूँ जमखंडी वालों। चुना जाता है कैसे हुस्न को दीवार के अंदर,
बगावत करके देखेंगे हमारा दिल बिछड़ने के लिए राजी नहीं, लेकिन हमारा दिल बिछड़ने के लिए राजी नहीं, लेकिन अगर ये हुक्म हाकिम है तो हिजरत करके देखेंगे। अगर ये हुक्म हाकिम है। बहुत शुक्रिया। ये मैंने 3 शेर जो सुनाई थी, एक गजल आपको मैं बिल्कुल ताज़ा सुना रही हूँ। मुझे हुक्म हुआ है इसके भी चंद शेर मैं सुना देती हूँ। सिराज भाई देखिए, वहीद भाई आप भी देखें कुछ शेर, वहीद भाई सिद्दीकी, चंद शेर सुनाती हूँ देखें। नींद में कितने झिलमिल तारे देखे हैं, नींद में कितने झिलमिल तारे देखे हैं, नींद में कितने झिलमिल तारे देखे हैं, जब से हमने ख्वाब तुम्हारे देखे हैं, जब से हमने ख्वाब तुम्हारे देखे हैं, लफ्ज मोहब्बत सुनते ही रो पड़ते थे, लफ्ज मोहब्बत सुनते ही रो पड़ते थे, लफ्ज मोहब्बत सुनते ही रो पड़ते थे, हमने ऐसे दर्द के मारे देखे हैं, हमने ऐसे दर्द के मारे देखे हैं। और ये शेर भी सुने, मोहतरम फिरोज रशीद साहब देखें। मुझको मुसलसल कोई बहाने से तकना, अच्छा, मुझको मुसलसल कोई बहाने से तकना, मुझको मुसलसल कोई बहाने से तकना, इन आँखों ने वो भी नजारे देखे हैं, इन आँखों ने वो भी नजारे देखे हैं। और इस गजल के 2 शेर फिर मैं अपनी जगह लेती हूँ। दर्द चुभन रुसवाई तड़प आहें आंसू, दर्द चुभन रुसवाई तड़प आहें आंसू, दर्द चुभन रुसवाई तड़प आहें आंसू, इश्क में हमने कितने खसारे देखे। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। एक शेर इस गजल का पेश करती हूँ देखें। आपके जैसा रोशन जग में कोई नहीं, क्या वाह, आपके जैसा रोशन जग में कोई नहीं, आपके जैसा रोशन जग में कोई नहीं, हमने सूरज चांद सितारे देखे हैं, हमने सूरज चांद सितारे देखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। चांद सितारे देखे। इन्होंने कहा कि माँ बाप की खिदमत किया करो, ये दौलत जाने के बाद दोबारा मिलती नहीं। माँ बाप की खिदमत के हवाले से क्या प्यारे शेर मुझे याद आ गया दोस्तों, सुनना यार, गौर से सुनना और मरते दम तक दिमाग में बिठाना। अगर माँ बाप का अदब नहीं करते होंगे कोई, उनकी खिदमत करो, उनका अदब करो यार, आज से शुरू कर दो। यकीन मानो ये दौलत जब जाती है ना तो सच में वापस नहीं आती। 2 शेर सुनना बस। इस देखिए, सोचता हूं ये हमेशा
कि यहां रखते हैं और यहां पर जो नहीं है तो वहां रखते हैं। सोचता हूं ये हमेशा कि यहां रखते हैं और यहां पर जो नहीं है तो वहां रखते हैं। घर की इस बार मुकम्मल मैं तलाशी लूंगा, गम छुपाकर मेरे माँ बाप कहां रखते हैं। घर की इस बार मुकम्मल मैं तलाशी लूंगा, गम छुपाकर मेरे माँ बाप कहां रखते हैं। बहुत बड़ी दौलत है दोस्तों, कदर करो। आइए मिजाज की तरफ पलटते हैं। हंसने के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ता। एक अंग्रेज मेरे पास आया, बोले फिरोज भाई यार सब्जी खरीदनी है। मैंने कहा वो सामने सब्जी वाली बैठी है उसके पास जा। वो गया सब्जी वाली के पास, वहां सब्जी बेचती बैठी थी अपने भारत की बेचारी अनाड़ी। अंग्रेज ने पूछा ये क्या है, तो सब्जी वाले ने कहा ये टमाटर। बोले बस तुम्हारे भारत का इतना सा टमाटर, हमारे अमेरिका में तो ये बड़ा टमाटर होता है। वो सब्जी वाली समझ गई बेटा लपेट रहा है। अच्छा बोले वो क्या है, तो बोले वो बैगन। बोले बस तुम्हारे भारत का इतना सा बैगन, हमारे अमेरिका में तो ये बड़ा बैगन होता है। अब सब्जी वाली ने भी सोच लिया बेटा आप पूछ। वहां एक बड़ा सा तरबूज रखा हुआ था। अंग्रेज ने पूछा ये क्या है, बोले ये हमारे भारत का अंगूर है। अब बता बेटा इससे बड़ा अंगूर तेरा। एक दिन तो मेरे पास आया, बोले फिरोज भाई यार तुम्हारे भारत की अच्छी अच्छी चीजें क्या है मुझे घुमा के बताओ। मैंने कहा चल। पहले दिन ले गया उसको लाल किले पर। लाल किले को देखा उसने, बोला यार ये क्या है। मैंने कहा ये लाल किला। बोले तुम भारतीयों ने कितने साल में बनाया। मैंने कहा 4 साल में। बोले 4 साल में, हम अंग्रेज तो 4 महीने में बना देते इसको। मैं समझ गया बेटा लपेट रहा है। दूसरे दिन ले गया उसको कुतुब मीनार। बोले ये क्या है, मैंने कहा ये कुतुब मीनार। बोले कितने दिनों में बनाया तुम भारतीयों ने। मैंने कहा 2 साल में। बोले 2 साल में, हम अंग्रेज तो 2 महीने में बना देते इसको। मैंने भी दिल में सोचा बेटा चल अब तीसरे दिन ले गया उसको ताजमहल। ताजमहल देखते इतना खुश हो गया, अरे यार फिरोज भाई क्या खूबसूरत बिल्डिंग है यार, क्या प्यारी क्या ब्यूटीफुल बिल्डिंग है यार। ताजमहल कहते हैं इसको, कितनी प्यारी कितनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब तुमने पहले दिन मुझे यहाँ पे क्यों नहीं लाया। मैंने कहा ला के फायदा भी नहीं था। बोले क्यों, मैंने कहा रात में तो बना है। सिराज शोलापुरी एक बड़ा ही बावकार मिजाज का नाम, बहुत मोतबर शायर। कलाम में हंसने हंसाने के लिए कभी अदब के दायरे को इन्होंने फैलाना नहीं, अदब के दायरे में रहकर शायरी की। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ बराए करम वो माइक पे तशरीफ लाए और अपने बावकार मिजाहिया कलाम से नवाजे। सिराज शोलापुरी, जोरदार तालियां आप ही देखिए।